जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, आपका बोलता नाम धनु राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। कुछ लोग हैं जो लगन से भी गोचर देखते हैं, 30% 40% तक ही लगन से ट्रांजिट देखा भी जाता है, तो आप इसको लगन से भी मान सकते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग ही रहेगी। आपकी राशि से वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, जिसमें मुख्य ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। और बृहस्पति तो आपके लिए बहुत विशेष और मुख्य हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के ही मालिक हैं। और वर्ष 2024 में ये बृहस्पति राशि परिवर्तन भी करेंगे मई 2024 के महीने में। तो आइए देखते हैं शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इन सब का असर आपके जीवन में शिक्षा, विवाह, नौकरी, संतान, प्रमोशन, विदेश यात्रा, इन सब को लेकर आपके जीवन में क्या है 2024 में, उसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। देखिए, धनु राशि आपकी हॉरोस्कोप है। आपका वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है 9 नंबर के अंदर। ये वीडियो आपके लिए हो जाता है। आपका धनु लगन है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब आपकी राशि से जब हम 2024 में प्रवेश करते हैं तो ग्रहों की स्थिति में देखिए तो शनि तीसरे भाव में है, राहु चौथे घर में है, बृहस्पति पंचम में है और केतु दशम भाव में बैठे। राहु केतु अक्ष पूरे 18 महीने तक बनता है। बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक चलते हैं और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक चलते हैं। वर्ष 2024 में सबसे पहले हम आपके कर्म के कारक ग्रह शनि को देखते हैं कि आपके कर्म, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डायरेक्शन देने वाला जो ग्रह होता है कि जी मेरे कर्मों को डायरेक्शन कौन दे रहा है, वो शनि दे रहे हैं। वो शनि आपकी राशि से दूसरे और तीसरे घर की भूमिका निभाते हैं। दूसरा घर यानी धन देने की जिम्मेदारी, धन को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी शनि के ऊपर है। तो वहीं शनि तीसरा घर, जिसको हम टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्थान परिवर्तन, यात्रा के लिए जानते हैं, वो शनि पूरे वर्ष 2024 में देखें तो कुंभ राशि में ही बैठे रहेंगे। जब वर्ष 2024 की शुरुआत होती है तो शनि आते हैं सबसे पहले राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट करते हुए। शुरुआत में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे सिर्फ 2 महीने। राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे सिर्फ 2 महीने, और राहु का ट्रांजिट आप देख रहे हैं वो 4th हाउस में। यानी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति में कभी क्या होता है, व्यक्ति को किसी काम के सिलसिले में या जॉब के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ जाती हैं या यात्राएं ज़्यादा हो जाती हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हिम्मत बढ़ी रहेगी, साहस लगातार आपके जीवन में बना रहेगा। जैसे ही 2 फरवरी 2024 का महीना एंड होता है, तब शनि आगे चलते हैं और वो बृहस्पति के पूर्वी भाग पर नक्षत्र में गोचर करते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट इस वर्ष का है, क्योंकि मार्च के महीने से लेकर नवंबर के मध्य तक शनि बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये बृहस्पति वही है जो आपकी राशि का मालिक है, ये बृहस्पति वही है जो चौथे घर का मालिक है, और ये वही बृहस्पति है जो धन का कारक भी है। और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पे रहेगी मई के महीने तक। यानी अगर देखें तो शनि धन के स्वामी है, दूसरे घर के स्वामी है, धन के कारक बृहस्पति की राशि में गए हैं, यानी पॉजिटिव हो गया। कि आप लॉजिकली भी बात को जोड़ कर देखो तो हमें दिखता है कि हाँ ये पॉजिटिव है, आपके लिए बेहतर है। ये जो शनि है बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर है, बृहस्पति राशि का मालिक है, इसलिए मान सम्मान ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपके द्वारा किए गए प्रयास धन में सफल होंगे, ये भी देखा जा सकता है। बृहस्पति पंचम में बैठे हैं, मई 2024 तक बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य सम्मान के लिए ठीक है। इस दौरान जो प्रयास करेंगे वो आपके सफल हो जाएंगे। धन के आगमन भी बनेंगे शनि, प्रोफेशनली भी ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार की टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा अगर करेंगे तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। शनि लगातार यहां से बैठकर 12th हाउस को दृष्टि देते हैं, यहां से बैठकर भाग्य स्थान को दृष्टि देते हैं। यानी भाग्य बनाने के लिए यात्रा करो, भाग्य बनाने के लिए बाहर की योजनाएं बनाओ, अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी योजनाएं बनाओ कि बाहर कैसे निकला जाए, बाहर नौकरी कैसे की जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैसे किया जाए, बाहर के लोगों को कैसे पता लगे मेरे में क्या प्रतिभा है। तो उस चीज़ का 3rd हाउस में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है कि आप अपना प्रचार प्रसार करें, प्रिंट मीडिया से करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करें, लोगों के बीच में जुड़कर करें, कैसे भी करें, अपने बारे में बताएं। आपकी प्रतिभा लोग देखेंगे, पहचानेंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये शनि से ही आती हैं।
थर्ड हाउस का शनि आपको यहाँ ये कंडीशंस दे रहा है। अब ये शनि जून के अंत तक जाते जाते वक्री होगा, नवंबर के मध्य तक वक्री रहेगा, लगभग 4-4.5 महीने शनि वक्री रहेंगे। अब शनि का वक्री होना, ग्रह की अवस्था, एक तो शनि स्लो है, एक वक्री है, तो थोड़ा क्या होगा, एफर्ट्स ठीक रहेंगे, धन आता रहेगा, मेहनत करते रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो कुछ स्लो यहाँ होती दिखाई देगी। सिर्फ इतना ही होगा, बाकी इससे कोई नुकसान आपका नहीं होगा। लगातार शनि की पॉजिटिविटी पूरे वर्ष आपके जीवन में दिखती है। अगर शनि पंचम भाव पे देख रहे हैं, शनि नवम भाव पे देख रहे हैं, तो ये शनि शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए ठीक है, संतान के लिए शुभ है, संतान प्राप्ति करने के लिए शुभ है। शुरुआती 5 महीने बहुत खास है संतान कंसीव करने के लिए, किसी प्रकार की एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए शुभ है। तो वो एक पॉजिटिव स्थिति हमें यहाँ दिखाई दी है। अब बृहस्पति को बहुत ध्यान से समझना आप, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष 2024 में एक तो आपकी राशि का मालिक है, ये राशि परिवर्तन भी करेगा। देखिए जब 24 आती है तो शुरुआत हम देखते हैं कि बृहस्पति 5th हाउस में आपके बैठा है, चंद्रमा से पंचम भाव में, गुरु विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान प्राप्ति के लिए शुभ होता है। धन का कारक है और धन के स्वामी शनि से दृष्ट है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है। बृहस्पति का संबंध एकादश भाव पे पड़ रहा है, यानी धन के आगमन देने वाला ग्रह, आपको तरक्की दिलाने वाला ग्रह, आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ये बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में है, इसलिए ये पॉजिटिव है। राहु चौथे घर में बैठे हैं, राहु किसके फल देंगे? बृहस्पति के। बृहस्पति कहाँ है? यहाँ है, यानी राहु भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता देने में सक्षम है, खास तौर पे कब तक? मई 2024 तक ये स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती हैं। तो मई 24 तक की स्थितियां बहुत बेहतर है। अब मई 24 के बाद बृहस्पति चेंज करते हैं, राशि का मालिक छठे घर में जा रहा है। सबसे पहला क्या? छठा घर है रोग, ऋण और शत्रु का। शत्रु की राशि है ये, बृहस्पति गया है छठे घर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपना अनुशासन ना बिगड़ने दें। रोग आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपके अनुशासन को खराब करेंगे, आपकी दिनचर्या को खराब करेंगे, आपसे गलत खान पान कराएंगे, आपकी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस चीज़ों से बचना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस रोग का है, और रोग और बृहस्पति का संबंध आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ खाना शुरू करोगे तब रोग आएगा, उसी से हाई बीपी हो जाएगा, उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसी से डायबिटीज हो जाएगी, उसी से लीवर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बृहस्पति, उसी से मोटापा आएगा, क्योंकि बृहस्पति इन सब चीजों का कारक है। और ये वृषभ राशि है जिसको काल पुरुष की दूसरी राशि कहते हैं। खान पान से संबंधित विशेष सावधानी बरतनी है। किसी कार्य विशेष को करने के लिए इस दौरान ऋण लेना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे घर का मालिक है, राहु भी चौथे घर में है। इसका मतलब कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लॉट, फ्लैट आदि खरीदने के लिए इस दौरान कोई ऋण लेना पड़ सकता है, उसको आप ले लेना, क्योंकि ऋण आप आसानी से चुका देंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शत्रु पक्ष को भी आप अपनी समझदारी से टैकल कर लेंगे। बृहस्पति यहां से बैठ के 10th हाउस को देखेंगे, केतु दशम भाव में बैठ के प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जैसी उस पर पड़ती है तो क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी, प्रोफेशनल लाइफ को संभालेगा, नौकरी, व्यापार, कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, उसको ये हैंडल करेगा, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाएगा। धन का कारक होकर बृहस्पति धन भाव को वापस देखता है, यानी धन की स्थितियां भी पॉजिटिव है। अब इसमें दोहरा गोचर बनेगा बृहस्पति और शनि का 12th हाउस। बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं? 12वें घर में। राहु कहाँ देख रहे हैं? 12वें घर में। शनि कहाँ देख रहे हैं? 12वें घर में। यानी मई 24 के बाद टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से फायदा मिल सकता है, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई स्थानांतरण हो सकता है, कोई ट्रांसफर हो सकता है, या आपकी नौकरी कहीं दूर से लग सकती है, या आप कोई विदेश यात्रा करेंगे, या विदेश से जुड़कर काम करना शुरू कर देंगे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम आपका कोई शुरू हो जाएगा, कोई वीज़ा लगना, कोई PR मिलना, कोई एजुकेशन करने के लिए जाना, वो सब कुछ हमें दिखता है मई 24 के बाद। अब बृहस्पति देखने में लगते हैं कि वो छठे घर में है, लेकिन अगर आप देखें तो बृहस्पति वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। वो तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। यानी बृहस्पति अगर तुला में बैठा हो तो ज्यादा तकलीफ है, लेकिन वृषभ में बैठा है तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि सौम्य राशि है, शुभ राशि है वृषभ, उसमें बृहस्पति है, और वो तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल के हैं।
तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो गए। यहां छुपा हुआ है इसके अंदर पॉजिटिविटी कि वृषभ राशि का बृहस्पति क्यों बेटर है, उसके पीछे रीजन यही है। यानी बृहस्पति का कनेक्शन अगर आप देखें तो यहां हो और यहां हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ का जो मैंने आपको सावधानी बताई है बस उसी का आपको यहां पूरी तरीके से ध्यान रखना ही पड़ेगा। राहु का कनेक्शन, केतु का कनेक्शन आया आपके चौथे और 10वें से, ये दोनों तरीके से देखा जाता है। स्वभाव में अशुभ है तो क्या होगा, परिवार को संभाल के रखो, मन चिंतित हो सकता है, मन में कलह हो सकता है, मन में दुविधा टेंशन हो सकती है, प्रोफेशनली प्रॉब्लम आ सकती है। पॉजिटिविटी देखें क्या है, तो राहु केतु ने 12 और चौथे और 10वें भाव का अक्ष बनाया, यानी ये समय कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपको कुछ ना कुछ देकर भी जाएगा। भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित काम कराकर भी जाएगा, ये भी हमें इस चीज़ से दिखाई देता है। यानी अगर हम देखें तो आपकी शिक्षा के लिए अनुकूलता, आपकी संतान के लिए अनुकूलता, आपके विवाह वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूलता है, धन के लिए प्रोफेशनल लाइफ के अनुकूलता है, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, दूर जाके नौकरी के योग बन सकते हैं। वो सब कुछ इस एक ही वर्ष 2024 में हमें दिखती है, जिसको हमने अलग अलग तरीके से आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है आपके ही राशि के मालिक बृहस्पति ने, जिसको मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये था मेरा आज का विषय कि धनु राशि के जातकों कैसा होगा 2024, वो सब मैंने आपको यहाँ बताया है। जय श्री राम।